नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने एक कैंडिडेट को कुछ बात बोली। वो ये बोले कि भाई तुम इतनी तैयारी जो कर रहे हो कंपटीशन की, वो बंदा एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अब वो कुछ भी ले लो, आप एसएससी कह लो या फिर आईएएस कह लो या यूपीएससी कह लो, कुछ भी कह लो। वो तैयारी कर रहा था। उसके सारे दोस्तों की जॉब लग गई थी। किसी की सरकारी नौकरी लग गई, किसी की प्राइवेट जॉब लग गई, किसी की कुछ लग गई, किसी का बिजनेस चल रहा है। बहुत सब सही चल रहे हैं लोग। उसके जितने भी दोस्त वोस्त हैं वो अच्छा खासा मस्त चल रहे हैं। अच्छा खासा जीवन यापन चल रहा है। लेकिन वो जो दोस्त था, जो कैंडिडेट था, वो बेचारा अपनी तैयारी में मग्न रहता। उसको अपने काम पे विश्वास था, उसको अपने पढ़ाई पे विश्वास था और उसके एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन न जाने क्यों उनके जो दोस्त थे कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट की यानी अपने दोस्त की जो है चर्चा कर ही देते थे कि यार वो बंदा जो है अभी भी वो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की। वो अभी तक तैयारी कर, पता नहीं क्या करता है, क्यों माँ बाप के पैसे वेस्ट करता है। ये आकलन जो है उसके दोस्त लगा रहे हैं जो कि उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं, सोचिए। और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है उनके घरवाले तक भी पहुँच जाती है, जब ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो कैंडिडेट है जो इस तरह की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वो कोई प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें जो काफ़ी यूनिक है, उसको काफ़ी पसंद है। उसमें वो मानता है कि यहाँ पे ये चीज़ करके मेरा जीवन सफल हो सकता है और मैं इस काम को करके खुश रहूँगा, प्राउड फ़ील करूँगा और मेरी सोसाइटी में एक अच्छी खासी इज़्ज़त होगी। मान लो इज़्ज़त नहीं भी होगी, लेकिन एटलीस्ट मैं अच्छी खासी लाइफ़ सर्वाइव कर पाऊँगा। लेकिन न जाने क्यों समाज के चंद लोग, कुछ लोग उनको उनके बारे में एक टीस तरीके से देखते हैं, चिढ़ाने का काम करते हैं, जो गलत है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ पेड़, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐसे इसलिए लूँगा क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट का एग्जांपल नहीं ले सकते। कुछ पेड़ जो बहुत ज़्यादा जल्दी फल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और कुछ बीज जो बहुत समय लेते हैं, उनकी ग्रोथ, उनका उत्थान, उनका विकास काफ़ी शानदार होता है, काफ़ी लंबा होता है। कई लोग जो है लोगों के करंट सिचुएशन को देख करके उसके पूरे जीवन निर्माण का जो है एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई ये अब कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बस की नहीं है, ये है, ये वो है। यही वो लोग होते हैं जो खुद उस चीज़ को नहीं जानते हैं। समाज की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेकर के वो जो है आप पे ट्रिगर कर देते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं अपने थॉट्स को, थॉट्स का क्लैश कर देते हैं कि भाई इसके लिए तो ये करना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे मैं एक बार बीटेक कर रहा था तो मेरे से पूछा कि भाई तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बोला भाई मैं देशभक्त बनना चाहता हूँ। तो टीचर ने मुझे ये बोला कि देशभक्त बनना है तो फौजी क्यों नहीं बनते, यहाँ पे क्या करने आए हो। तो मैंने उनको बोला कि देशभक्त बनने के लिए फौजी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरा महत्वपूर्ण दो, ईमानदारी से काम करो और भरपूर काम करो। वो भी अपने आप में एक देश सेवा है। तो तालियों के गड़गड़ाहट से मेरे क्लासमेट ने मेरा स्वागत करा इस विचार का। इसीलिए देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो, आप अपने इस सिचुएशन के हिसाब से दूसरों को जज करो कि वो बंदा गलत कर रहा है। मान लीजिए आप कभी जॉब करते थे और आज आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप ये कदापि ना करें कि आप अपने से छोटे या अपने क्लासमेट, टीममेट या अपने फेलो मेट्स को इस तरह से टीज करो कि देख देख मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तू जॉब क्यों कर रहा है, तू कब तक किसी की गुलामी करेगा, तू कब तक किसी की चाटुकारिता करेगा। दिस वर्ड्स आर नॉट इन प्रोफेशनल एक्चुअली। देखिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी की बराबर की ज़रूरत है। हर किसी का अपना एक विशेष योगदान है। गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है। तो चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे कोई भी छोटा बड़ा एक्स वाई जेड आदमी हो, हर किसी की अपनी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कई बार हम ये चीज़ गलत ले लेते हैं। हो सकता है कि हमें उन्हें हमसे उम्मीदें हों कि भाई आप यहाँ पे गलत फिट हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपको ये पोस्ट नहीं करना चाहिए था, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आपको उस तरीके से नहीं करना चाहिए। जैसे पहले के टाइम पर नारियों पे बहुत ज़्यादा एक एक थोप दिया जाते थे, थॉट्स इम्पोज कर दिया जाता था, तुम ऐसे मत रहो, तुम वैसे मत रहो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम घर से बाहर मत निकलो। लेकिन ये नहीं कहा जाता था कि पुरुष तुम अपनी सोच बदलो, पुरुष तुम अपने दृष्टिकोण बदलो। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसका मतलब ये कदापि नहीं कि मैंने कपड़े फटे वाली चीज़ों को समर्थन दे दिया। इट्स ऑल अबाउट द योर पर्सनल चीज़ें एंड फैशन। बट फिर भी स्टिल राइट्स भी नहीं मिलते थे पहले के समय में स्त्री जाति को, नारी समाज को। और आज कहीं ना कहीं जो है युवा वर्ग जो है वो इस बात से पीड़ित है, इस बात से कल्पित है कि वो अगर
कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, उसको इस सोचने का मौका नहीं मिल पा रहा है कि साला उसके अंदर खास है क्या, वो करना क्या चाहता है। भगवान ने उसको कोई विशेष शक्तियाँ दी हैं, भगवान ने उसके अंदर कुछ विशेष गुण दे रखे हैं, जिसको उसे समझने की ज़रूरत है। चाहे वो चेतना के माध्यम हो, जागरूकता का माध्यम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, योग हो, कुछ भी हो, शांति से उसको अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं दे पाता। बचपन से ही उसके पेरेंट्स जो है उसको स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। वहाँ पे उनको जो है एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं। लिमिटेड सब्जेक्ट्स को ही ये मान लिया जाता है कि भाई आप इसी से पढ़ो और इतने जो बच्चे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, इनसे आगे फर्स्ट हो जाओ, आप दुनिया में नंबर वन हो। समाज की हकीकत जो है, जीवन यापन कैसे चलता है, क्रय विक्रय क्या है, फाइनेंस क्या है, जो विशेष महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं उसको तो सम्मिलित ही नहीं किया गया, उसको तो बताया ही नहीं गया। हालांकि कुछ स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा अपने आप को समझ नहीं पा रहा, बेचारा कॉलेज में जाता है तो वहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट डाल दिए जाते हैं, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं और वो उसके दिमाग पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। ये सारे के सारे एजेंडे हैं पैसे कमाने के, बहुत ही गंदी मार्केटिंग का तरीका है कि कुछ टीचर्स को रखा, उनके बिहाफ पर जो है टीचर्स, देखिए कितना अच्छा सिस्टम है कि कॉलेज में टीचर्स को रखा, उन टीचर्स के बिहाफ पे बच्चों से पैसे लिए मोटे मोटे, उन टीचर्स की एक पर्टिकुलर एक सैलरी है, एंड देन वो सारा पैसा कहाँ जाता है कुछ नहीं पता, कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या करेंगे उसको, चाटेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब बच्चा स्किलफुल नहीं बन पा रहा है, जब बंदा कौशल नहीं विकास नहीं कर पा रहा है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है इतने पैसे देने की। आज का टाइम दोस्तों ये है कि आप अपने बच्चों को कॉलेज में मत भेजो, स्कूल में मत भेजो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को यात्रा करवाते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसको स्किलफुल बनाते हैं, किसी चीज़ से उसको कौशल से सम्मिलित कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं, तो वो बच्चा अपने आप में एक अच्छा बौद्धिक विकास वाला इंटेलेक्चुअल बंदा बनेगा, एक अच्छा नागरिक बन जाएगा वो। लेकिन समाज के थपेड़ों की वजह से, समाज के एक एक हाइपोथेटिकल क्या कहते हैं उसको, एक नियम चल गया है, एक ट्रेंड चल चुका है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि माँ बाप के पास समय ही नहीं है अपने बच्चों को टाइम देने का। माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों को ये समझाने का कि जीवन चलता कैसे है। जीवन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का जन्म लेने का कारण क्या है, हम आए क्यों हैं और हम जाएंगे तो हम क्या छोड़ के जाएंगे, क्या दे के जाएंगे, क्या प्राप्त करके जाएंगे, क्या अचीव करके जाएंगे, क्या ऐसा करके जाएंगे कि लोग हमें याद रखें। कुछ नहीं सोचते, बस जो चल रहा है चलने देते हैं। तो ये संदेश बेसिकली सबके लिए है कि जो कैंडिडेट है, जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, देखिए आपको अगर विश्वास है तो आप फाड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, कर डालेंगे, कोई रोकेगा नहीं आपको। मुझे भी कहा गया था जी मेंस नहीं निकाल पाएगा, मैंने आईआईटी जी मेंस निकाली। मैंने मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाए, 85 मार्क्स लाए। मैंने 10th में फर्स्ट 8.4 सीजीपी लाया। तो ये कहीं ना कहीं एकाग्रता का एक अच्छा एक उदाहरण कह सकता हूँ मैं, संकल्प का। ये सारी बातें बता के मैं ये साबित नहीं करना चाह रहा कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये अभी ग्लोबल प्रॉब्लम है जिससे लोग सभी गुजर रहे हैं। लॉकडाउन का टाइम है और अभी एक बच्चा मिला मुझे जिसने बताया कि भैया मेरे को पैसे की ज़रूरत है, फैमिली बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सपोर्टिव है, बट हम खाली फ्री में बैठ के खा रहे हैं, हम लोग का यूज़ हो जाता है। कोई वहाँ से बुला लेता है सोशल वर्क के लिए, कोई यहाँ से बुला लेता है अपने रिश्तेदारों के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए, कोई चाय लेने के लिए बुला जाता है, कोई किसी के लिए। फिर खाली थोड़ा टाइम बचता है तो लोगों के स्टेटस स्क्रॉल कर लेता हूँ, फेसबुक देख लेता हूँ, सब अपना अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल, ये कॉलेज अभी सब बंद हो चुके हैं। कायदे से जो ये शिक्षा है या जो ये अर्निंग मॉड्यूल है, ये कोई रिस्ट्रिक्ट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कंपलसरी कदापि नहीं होनी चाहिए कि आपको 12th के बाद ही ग्रेजुएशन करनी है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आपको स्कूल करनी ही करनी है। आप एक मिनिमम मापदंड बना लो, समाज का ये कर्तव्य है कि एक मिनिमम मापदंड बनाए कि क्या क्या ऐसे निम्न चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति विशेष को, एक नागरिक को पता होना चाहिए, जिससे हम ये मान सकें कि ये व्यक्ति एक अच्छा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, एक अच्छा समझदार व्यक्ति जिसको एक बेसिक समझ है कि देश कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ की बिजनेस करने से अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, किस चीज़ को नहीं करने से क्राइम नहीं हो सकते हैं। तो एक बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। ना ही हमें लॉ के बारे में पता, ना ही हमें बिजनेस के बारे में पता, ना ही हमें फाइनेंस के बारे में पता, जिससे समाज वर्क चलता है वो हमें नहीं पता। लेकिन जितने भी इमेजिनरी और एक ऐसी पढ़ाई हम कर रहे हैं
जो पूरा वेस्ट है। अगर जो बच्चा मैथमेटिक्स में तेज है तो उसको खामखा योगा सिखाई जा रही है। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा जिस चीज़ में प्रवीण है उसके हिसाब से उसको टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है बेसिकली। और वो अपनी शिकायत अगर अपने पेरेंट्स को बोलते हैं तो पेरेंट्स ही इंटेलेक्चुअल नहीं जो उसकी बातों को समझे। दिक्कत ये आ जाती है, वो बेचारा कुंठित हो जाता है, वो अपने आप को हीन समझने लग जाता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ पे सबसे बड़ा चूतिया तो मैं ही हूँ पूरी दुनिया में, उसको ये फील लगता है। और अपने आप को वो कम समझने लग जाता है। अपने से बड़े रिश्तेदार जो हैं, जो उनके लाइफ में सक्सेस कर गए, उसकी ये प्रॉब्लम सुनने के बजाय उसको साला दो ज्ञान और फालतू में पेल मारते हैं। मतलब जैसे जूता जूता भिगा के मारा जाता है वैसे और मारते हैं कि बाबू पढ़ो लिखो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, देखो माँ बाप कैसे तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, हम देखो कैसे आगे बढ़ो, तुम भी करो। लेकिन वो ये नहीं बताते कि भाई तुमने ऐसा क्या करा। ज्ञान पेलेंगे सब, लेकिन रियल एक्सपीरियंस को जल्दी शेयर नहीं करता है। तो माई सजेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड द स्टूडेंट्स, सभी के लिए मेरा यही होगा कि आप मेहनत करो और मेंटर्स ढूंढो, फीडबैक लो अपने से बड़े उम्र के जो लोग हैं, जो एक्सपीरियंस में अच्छे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो लाइफ में कैरियर में कुछ एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनको गुरु बनाओ, उनसे बात करो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट इंक्रीज करो और कोशिश करो कि उनके हिसाब से अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने की। पॉडकास्ट सुनो, लाइफ इंटरव्यू सुनो, ये बिग बॉस और ये फालतू की चीज़ों से दूर रहो जिसका लाइफ में आपको 0% यूज़ होने वाला है। इन सब से दूर रहो। वो चीज़ सीखो जो आपके लाइफ को ईजी बनाए, आसान बनाए, खुशहाल बनाए, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, ये सारी चीज़ें अच्छी करे। ना कि वो चीज़ करो जो आपको फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें मुझे कहनी थी। मुझे लगा कि शायद यार ये चीज़ कहनी चाहिए, क्योंकि यार मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप सागर 12th के बाद कॉलेज मत करो और ये मत करो वो मत करो। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पढ़ाई का जो लेवल है ना, जो जिस तरीके से एक प्रयोगशाला वाली जो पढ़ाई होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ मैंने पढ़ी है। मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। सो लेट अस प्रूव दिस थिंग्स। वी डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स बाय द एनसीईआरटी बुक्स, वी विल प्रूव दैट। सो आफ्टर प्रूविंग, वो प्रूव करने के बाद बच्चा ऐसा माहिर हो जाएगा कि वो आगे भी कुछ प्रयोगशाला या खोज कर पाएगा। लेकिन नहीं, हम उसको एक दबाव देते कि तू ये सीख रट और प्रूफ करके दिखा, इन स्पाइट ऑफ कि वो चीज़ आई कहाँ से, हम ये जानना भी नहीं चाहते। बच्चे का भी सीन है। एक बहुत ही बड़ा प्रेशर दे दिया गया है कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस इज़ नॉट आवर मिशन, सिलेबस इज़ नॉट अ माइलस्टोन, कोई मापदंड नहीं है कि ये ख़त्म कर दिया तो आपको इतनी चीज़ आती है। बल्कि ये होना चाहिए कि सिलेबस में कोई भी ऐसा फॉर्मूला है, ऐसी चीज़ें हैं, उसमें से आपने क्या ऐसा प्रोडक्टिविटी निकाल दी है जो आपकी सोसाइटी और आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। सारी चीज़ें याद करना ठीक है, अच्छी बात, आपको पता है, लेकिन आप उससे सोसाइटी को क्या हेल्प कर पा रहे हो और इन स्पाइट ऑफ आप खुद क्या ले पा रहे हो। आज के टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी वो ये कि जिन बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपने बच्चों को बाइक की दुकान पे, मोबाइल की दुकान पे, लैपटॉप की दुकान पे, सब्जी ठेला की दुकान पे लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ सही है, कानून के हिसाब से ये चीज़ गलत है, लेबर श्रम, लेकिन फिर भी ये एक तर्क ज़रूर है पेरेंट्स का कि भाई अगर हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो हम कैसे कमाएंगे, हम कैसे अर्न करेंगे। वी आर नॉट सो एलिजिबल टू मेक मनी बाय डूइंग जॉब और बाय डूइंग बिजनेस। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द कॉपरेशन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। सो ये बातें हैं। अब वो बच्चे जो सब्जी बेचते थे, आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करिए, उनकी वाक चातुर्य चेक करिए। हर कोई बड़ा बच्चा उनको भैया भैया बोलता है। दे गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द अर्ली ईयर्स, दिस कॉन्फिडेंस लेवल बिकम सो हाई, दे बिकम सो प्राउड एंड सो, कहते हैं ना, स्वाभिमान इतना स्ट्रांग हो जाता है। उनको पता होता है कि मैं जो आज ये रोटी तोड़ रहा हूँ, ये मेरे स्वाभिमान और कमाई की रोटी है। और जो बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसको पता है कि आई एम डिपेंडेंट टोटली अपॉन माई फादर एंड मदर एंड व्हाट्सो एवर द रिलेटिव्स अराउंड देमसेल्फ, जो भी उनके आसपास के लोग हैं जो उनको जो है आश्रय दे रहे हैं। तो सोचिए बच्चों को मैसेज क्या जा रहा है, हम अपने बच्चों को मैसेज क्या दे रहे हैं। हम कमा रहे हैं उनके लिए, बेचारा पिता जाता है सुबह शाम थक करके आता है, खड़े मेट्रो में आता है जाता है, दो गाली सुनता है, मास्क हट जाए तो चालान भरता है, ये सब करता है, फिर घर आकर के देखता है कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा जी पबजी खेल रहा है, बच्चा बिग बॉस में गेम खेल रहा है, बच्चा धुएं के सट्टे ले रहा है, बच्चा जो है लड़कीबाजी कर रहा है, बच्चा शराब पी रहा है, बच्चे बहुत तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को जो मार्गदर्शन चाहिए, जो मेंटरशिप चाहिए, जो एक उसको थपथपाना जिसे कहते हैं, जैसे एक कुम्हार माटी को थपथपाता है, शेप और आकार देता है, वो नहीं मिल पा रहा है।
तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, मट्टी दे रहे हैं। मम्मी मट्टी दे रही है, पापा पानी दे रहे हैं। थपथपाने का काम कौन कर रहा है? सोसाइटी कर रही है। आप उस बच्चे के आसपास के लोग कर रहे हैं, कैंडिडेट कर रहे हैं, वो स्कूल और कॉलेज कर रहे हैं जहाँ पे भी उस बच्चे का इंटरेक्शन होता है। और ऐसे में बच्चा क्या आकार लेगा वो आप सोच सकते हो। आप फ्री रिसोर्सेज दे रहे हो, मट्टी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, आश्रय दे रहे हो, आकार कोई और दे रहा है, तो फायदा क्या है? होना तो ये चाहिए था कि भैया भूखे प्यासे कहीं पे भी जीना जी ले, लेकिन संस्कार आप दो, ज्ञान आप दो, क्योंकि ज्ञान वो डीएनए है जो उसके आने वाले जब भविष्य में जीवन में काम आएगा। उसके हिसाब से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। उसके जैसे संस्कार बनेंगे उसके वैसे विचार बनेंगे, उसकी वैसी लाइफस्टाइल बनेगी, उसकी वैसी बिलीफ सिस्टम बनेगी, उसका आने वाली पीढ़ी भी वैसी बन जाएगी, उसके आसपास का माहौल भी वैसा बन जाएगा, और पूरा देश समाज राष्ट्र ऐसा बन जाएगा। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग भी बदल जाए। तो ये एक बातें थी जो मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें टेक्निकल, सोशल, रिलीजन, एजुकेशनल सारे को मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये सारी बातें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। वी ऑल आर डिपेंडेंट एंड कोऑर्डिनेट एंड इंटरलिंक विद ईच अदर। हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, और हमारा परम कर्तव्य ये है दोस्तों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरी पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स। कैंडिडेट के लिए तो ये कि एक मेंटर ढूंढो, अच्छा मेंटर ढूंढो, बहुत सारे ढूंढ लो, बहुत अच्छी बात है। और पेरेंट्स के लिए कि क्रॉस चेक योर चिल्ड्रंस एक्टिविटी, क्रॉस चेक योर जो अपने आपके आसपास के लोग हैं जिन पे आपके एक अधिकार है, उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं। मार्गदर्शन का भाव तो नहीं, अपनी बात कह पा भी रहे हैं या नहीं कह पा रहे। क्योंकि कई लोगों को जो अपनी बात कहने में डर लगता है, संकोच लगता है कि ये बात मैं कैसे शेयर करूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं गलत कॉलेज में आ गया, मैं गलत सब्जेक्ट ले लिया, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ इस बिज़नेस में, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ इस जॉब में। हाउ कैन आई से दिस? क्योंकि लोग क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वहाँ पे इंसान मरता है। अपने आप से समझौता करता है, अपने इच्छाओं से समझौता करता है, अपने आने वाले गोल अचीव से समझौता करता है। सो इट्स ऑल द थिंग्स विच आई हैव शेयर राइट नाउ। सब कुछ मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि आपको जो है, मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि पठन, श्रवण और लेखन ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं अब ऐड कर दूंगा, मेंटर जरूर ढूंढें। मेंटर बहुत ज़रूरी है, गुरु बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। आज हर कोई गुरु के अभाव में है। हर किसी को कोई गुरु चाहिए जहाँ पे वो जो है शीश नवा करके बोले कि हाँ मुझे ये हेल्प चाहिए, मैं मानता हूँ ये चीज़ सही है, मैं मानता हूँ ये चीज़ गलत है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु की कमी है बहुत लोगों में, मैंने देखा है। इवन मेरे भी लाइफ में गुरु की कमी थी। मेरे लाइफ में एक सुनील सर आए, उससे पहले विजय लक्ष्मी मैम, राज मैम, नीला मैम, राधा मैम, अलका मैम। मैं आज तक जानता हूँ कि कितने अच्छे थे लाइफ में, कितने सपोर्ट किया इन लोगों ने मेरे को। इवन मम्मी भी, मम्मी पापा तो चलो हमेशा से ही गुरु रहते हैं, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन फिर भी कुछ लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो आप हमेशा उनके ऋणी रहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक शेप मिलता है। आज जो मेरे विचार हैं, आज जो मेरा व्यवहार है, उसमें कहीं ना कहीं इन टीचर्स का रोल काफ़ी प्ले हुआ है। समाज और सोसाइटी से क्या नहीं लेना है ये इन्होंने मुझे सिखाया है, पुस्तकों ने मुझे सिखाया है, अच्छे खासे मेंटर जो यूट्यूबर्स पे हैं उन्होंने मुझे सिखाया है। अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से भी कुछ मैंने सीखे कि किन पे विश्वास करना है, किन पे नहीं करना है। सो इसीलिए भी गुरु जरूरी है, ताकि आप वो गलती ना करो जो पहले आपके मेंटर्स कर चुके हैं, गुरु कर चुके हैं, या आपसे ज़्यादा अनुभवी लोग कर चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी, और मेरे को लगता है सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। लंबी हो गई वीडियो, 18 मिनट की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।